कितना पशुधन है आपके पास? 60 पशु है हमारे पास। कितना रुपया लगा था फार्म बनाने में? फार्म में 22-23 लाख लग गया। अगले साल में हमारा कम से कम महीने का 7 लाख का डलेगा। 2.5 से 3 लाख हमें महीने की बचत होगी एक साल में। तो अगर बात करें भाई साहब, तो आपके फार्म में कितने दूध का उत्पादन होता है? हमारे एक क्वांटल 70 किलो के लगभग होता है। जसवंत सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन में। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका धन्यवाद। सर, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना नाम बताइए। हमारा नाम जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह पंजाब से बिलोंग करते हैं? हाँ, पंजाब से, मानसा जिले से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, विदेश क्यों नहीं गए? लोग देख रहे हैं विदेश एकदम फ्लाइट में चढ़ा लगाए हुए हैं, आप अपने गांव में डेयरी फार्मिंग का बिजनेस क्यों चुना? विदेश जाने में 35-40 लाख रुपए लगते हैं। नड़े परिवार छोड़ना पड़ता है। परिवार भी छोड़ना पड़ता है। हाँ। और जहाँ घर पर हैं बढ़िया फार्म से काम चल रहा है। हाँ, तो विदेश जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, विदेश जाने की जरूरत ही नहीं है। और सबसे बढ़िया सर का एरिया में नाम है, एरिया में नाम भी है क्योंकि 60 किले में खेती करते हैं। हाँ। और कितना पशुधन है आपके पास? 60 पशु है हमारे पास। छोटा बड़ा? हाँ। अच्छा जी। तो सबसे पहले हम फार्म को आपको दिखाना चाहेंगे। तो जो आपने फार्म बनाया है, इसका कहाँ से आपने नक्शा लिया, कैसे इतना बेहतरीन फार्म आपने बना दिया? ये नक्शा तो हम यूट्यूब पर देखते रहते थे वीडियो, तो कुछ तो उनसे देख लिया, कुछ अपने दिमाग से। बस भी ऐसे ऐसे करना है, पहले वैसे रखते थे। पहले वैसे रखते थे। तो अगर इसकी मैं लंबाई की बात करूँ तो ये लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है फार्म की? इसकी लंबाई जहाँ से लेकर जहाँ तक 160 फीट है। 160 फीट, ओके। और चौड़ाई? चौड़ाई 50 फीट। 50 फीट, मतलब 50 बाई 160। हाँ। इसमें क्या है, भूसे का गोडाउन भी बना रखा है कोने पे। हाँ। और जैसे देख सकते हो, ये जो लाइन बनाई है ना दोनों तरफ से भैंसे, माउथ टू माउथ वाला। हाँ। तो और एक टेल टू टेल, इधर टेल टू टेल वाला हो गया, इधर माउथ टू माउथ वाला हो गया। और सबसे खास बात क्या है, इधर मुझे TMR भी चल सकता है इसमें। हाँ। तो आपने ऐसा फार्म क्यों बनाया? जैसे लोग क्या करते हैं, किनारे से बना देते, बीच में खुला करते थे, ऐसा फार्म बनाने का क्या कुछ हमारी प्लानिंग ही ये है कि जब पशु और बढ़ेंगे, जहाँ से TMR चलाएंगे और फार्म इधर को और बढ़ा सकते हैं। हाँ, मतलब यहाँ से अगर ट्रैक्टर एंट्री किया तो TMR इधर चला जाएगा और फार्म इधर भी अपने पास खेत है आगे। हाँ, आगे खेत है तो आगे और पशु बढ़ाते चले जाएंगे। हाँ। इस आपने सिस्टम से फार्म का डिजाइन किया है। तो अगर हम बात करें तो फर्श आपने, मतलब जो इसकी हाइट रखी है, मेन फर्श से कितनी हाइट पे इसको फर्श दिया है आपने? खुरली से नीचे का, खुरली से नीचे इसकी हाइट इसकी 2.5 फुट के लगभग होगी। 2.5 फुट। और सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे आप देख सकते हैं किसान सोचिए, इस साइड सारी दूध देने वाली भैंसें हैं, जो बड़ी भैंस है। और इस साइड आप देखेंगे ना तो बच्चे तैयार किए हुए हैं। और मतलब ब्रीडिंग इतनी गजब लेवल की किया है ना भाई साहब, इतनी गजब की लेवल की ब्रीडिंग किया, वो तो हम वीडियो के आगे दिखाएंगे। तो जो सर आपने ये पार्टीशन किया है, लगभग कितने बाई कितने का पार्टीशन किया है? ये 4.5 फीट का है। 4.5 फीट का। और हम ये कहते हैं जब कोई और किसान बनाए, इसको थोड़ा नेड़े भी कर सकता है। अच्छा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जब मैस पीछे निकालते हैं तब दिक्कत आ जाती है, कई बार जब मैस कमाते हैं बीच फंस जाती है। अच्छा, भैंस घूम जाती होगी। हाँ, करने में हौली हौली पता चलता है जब। हाँ, मतलब जो इसका आपने कहने का मतलब, फिर से किसान साथियों एक बार फिर से मैं कहता हूँ, जो आप स्पेस दीजिए ना तो थोड़ा कम करिए, ताकि भैंस खा ले और बैठ ले, पीछे कोई बैठ जाएगी। ये तो अगर वो क्योंकि पशु को अगर जगह मिलेगा, स्पेस मिलेगा, तो वो घूमना चाहेगा, और घूमना चाहेगा तो दोनों एंगल के बीच में फंस जाएगा, निकालने में दोनों पाइपों के बीच। हाँ हाँ जी, हाँ जी। और जो आपने ये बनाया, इसको बनाने का क्या रीजन है? इसमें जब पशु को कुछ देना है, मूरी डालकर इससे बांध कर पाइप से दे सकते हैं आराम से। अच्छा। नहीं पशु खोलना पड़ता है। अच्छा। जब भी कोई लीवर टाउन का, एनर्जी टाउन को कुछ भी देना है। अच्छा, अगर किसी पशु को कुछ लीवर टॉनिक देना है, कुछ देना है, तो यहीं से दे देते हैं। तो किसान साथी, इन्होंने फार्म बहुत बेहतरीन बनाया है। तो पानी पीने का सिस्टम कैसे इनको करते हैं? पानी तो हम ताज़ा ही पिलाते हैं, गर्मी में इन खोलनियों में डाल देते हैं। अच्छा, ऐसे भरा रहता है पानी? हाँ। अभी भी नहीं डाला हुआ क्या? अभी आए भी मौसम हजे ठीक है। तो अभी कैसे पिलाते हैं? जैसे भी थोड़ा सा मिक्स मौसम है ना, ठंडी पड़ रही है ना गर्मी पड़ रही है। अभी तो सुबह शाम हम इनके आगे बर्तन रख कर पाइप से पिलाते हैं, ताज़ा पानी पीती हैं। ताज़ा पानी पीने से दूध भी भर देती हैं। अच्छा। जब हम वो डोंगे लगा देते हैं, और कभी मुंह डुबो लिया, कभी कख डाल दिए, वो रज के पूरा पानी नहीं पीता। अच्छा, रज के पूरा पानी भी नहीं पीता, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें, जो आपके पास 60 एनिमल है, इसमें से दूध देने वाली भैंसें कितनी है और बच्चे कितने हैं? इसमें अभी 16 से 17 पशु है दूध देने वाले। बच्चे ज्यादा हैं, 1-2 उधर खड़ी है भैंस। भाई साहब, मतलब ये होता है ओरिजिनल ब्रीडिंग वाला फार्म है, क्योंकि 15-17 पशु दूध देने वाले हैं। और मुझे अगर बच्चों की बात करें तो 32-33 बच्चे तैयार किए हैं। सब चंगी नस्ल के बच्चे हैं। सब चंगी नस्ल के हैं। थोड़ा सा मैं अच्छी भैंसों की बात कर लेता हूँ। तो सर ये बताइए, जो आपने झोटा रख रखा है, तो झोटा क्या आपने फार्म में नेचुरल क्रॉसिंग करते हैं क्या? हाँ, नेचुरल क्रॉस करते हैं। हाँ, नेचुरल क्रॉस करता है। झोटा का क्या कुछ इतिहास है?
ये जोटा वहाँ खड़ी है जोटी तीजे सूए में, अच्छा उसमें पहले सूए ने 16 लीटर दूध निकाला है। अच्छा इसकी माँ की गाड़ी 5 लीटर की है। जब पहले सूए सुई थी तब 4 लीटर निकालती थी। 4 लीटर निकालते हैं आगे आगे का दूध। आगे आगे का और आगे पीछे का देखा जाए तो 19 से 20 लीटर है। गाहाँ आ गया और सुबह है 19 23 से से 20 24 लीटर लीटर की। किसान था मतलब जो भी भैंसें इनके देखोगे ना, भैंसें बड़ी तगड़ी है। तो आप देख सकते हैं सारी भैंसें अच्छी दुधारू हैं, अच्छी अडर वाली हैं। जो आपके पास सबसे शानदार भैंस कौन सी है जो ज़्यादा दूध दे रही हो इस समय? शानदार तो सभी है, 17-18 तक कोई कम नहीं। 17-18 लीटर वाली सारी भैंसें हैं। अच्छा जी, तो ये सारी फार्म की तैयार है कि कुछ आपने खरीदा भी है? पशु कोई खरीदे भी है। अच्छा, तो आप इस लाइन में कब से हैं, मुझे ये बताइए तो मेरा थोड़ा सा कंफर्म हो जाए कि लाइन से तो हमारे पिताजी ये काम करते थे, उनसे बस आगे हम करने लग गए। पहला घर पर रखते थे, फिर अब बढ़ाने का सोच लिया, अभी हौली हौली फार्म। कितने साल पहले आपने सोचा कि बढ़ाते हैं फार्म को? 2 से 3 साल। 2 से 3 साल। अब फार्म बनाया कब था इसको? इसको 2 साल हो गए अब बनाए को। 2 साल। कितना रुपया लगा था फार्म बनाने में? फार्म में 22-23 लाख लग गया था, ईट उट सभी सारा। ईट उट जैसे आपने बताया 160 बाई 50, हाँ इसमें से सारा कुछ आपने लगा बना के पूरा पक्का कंस्ट्रक्शन किया है। हाँ, लोहा तो 20-22 लाख रुपए लग गए। हाँ, बीचे टूटी की पाइपे पूपे पाने के लिए। अच्छा, पाइप और कंस्ट्रक्शन सारा कुछ किया, बढ़िया फार्म बनाया है। तो आप उनके जब यहाँ पे 2 साल पहले आप आए इस फार्म में, तो आपके पास घर से कितने पशु मिले हुए थे? घर पे हमारे 20 पशु थे। 20 पशु थे, बच्चे बड़े लगा करके। हाँ, तो जो अभी 50 की संख्या बढ़ी है, तो क्या आपने उन्हीं पशुओं से किया है कि कुछ खरीदा भी है? 5-4 पशु खरीदा है, कुछ बच्चे अब मांगर थे। अच्छा, तो जैसे अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे साइलेज पड़ा हुआ है, और साथ ही मुझे लगता है नीचे तूड़ी भी डाल रखा है आपने। हाँ तो क्या तूड़ी और गेहूं का तूड़ी और ये साइलेज मिक्स करके खिलाते हैं क्या? हाँ, मिक्स करके खिलाते हैं। अच्छा ठीक है जी। जैसे अभी आपका साइलेज हो गया, साइलेज और सूखा भूसा मिक्स करके आधा आधा खिलाते हैं कि क्या क्वांटिटी रहती है? साइलेज के 2 हिस्से होते हैं, भूसे का 1 हिस्सा होता है। क्या बात है, मतलब साइलेज के 2 हिस्से होते हैं और भूसे का 1 हिस्सा रहता है। और तो दाना भी कम लगता है कि उतना ही लगता है? दाना तो कम लगता है, पर हम इतना ज़्यादा दाना डालते नहीं। हमारी मैसें 5-6 किलो दाने पर ही 20-20 लीटर देती हैं, ना कोई लेटी ना कोई और। जब भी हम जोर लगाएंगे और मेहनत करें तो स्पेशल करें तो ज़्यादा 25-26 लीटर भी निकाल सकते हैं। किसान साथियों, मैं आपको थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बात बताना चाहूँगा। हमेशा जो दूध देती है ब्रीड ही दूध देती है। कभी जो आपके मन में डाउट रहता है कि मैं दाना कम खिला रहा हूँ तो कहीं भैंस मेरी दूध मतलब कम दे रही है, वो कोई रीजन नहीं होता। दूध ब्रीड देती है। और एक बात और, हाँ, ये ऐसा भी नहीं है कि आप कम दाने का मतलब है कि आप दाना ही ना दो उसको। लगभग क्या क्या केजी खिलाते हैं, लगभग क्या फार्मूला बनाया कि इतना लीटर दूध दे रही है तो इतना दाना देना चाहिए? हमारे जहाँ पे है बट्ठल, उसके अंदाजे से डाल देते हैं। जैसे भी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आप ये क्या रखे हुए हैं? ये तो मिक्स फीड और बड़े में की खाल, बिनौले खल है, और क्या है इसमें मिक्स फीड है। मिक्स फीड भी खिला कंपनी की है कि आप खुद की? ना, अपनी खुद तैयार करवाते हैं। खुद तैयार खुद। उसमें क्या क्या डालते हैं? उसमें ये जैसे किसान तो देख सकते हैं, इसमें ये है भाई साहब, खुद से तैयार करवाते हैं। उसमें 40% तो गेहूं डालते हैं हम। तो 40% मक्की भी डाल देते हैं, मक्की कभी कभी। और क्या डालते हैं इसमें बड़ेमा हो गया। बड़ेमा ये क्या होता है भाई साहब? बिनौला जिसको अच्छा, बोलते बिनौला। हैं। बिनौला। और क्या डालते हैं? चने का छिलका, चने का छिलका, चने की चूरी, चने की चूरी, और इसमें पालिश। अच्छा, गेहूं उसके चावल राइस पॉल्स। ओके, ये सब देते हैं। तो कितना देते हैं तकरीबन? चौकर डालते हैं। चोकर भी डालते हैं गेहूं का, हाँ। उसका छिलका होता है गेहूं का। हाँ। तो कहने का मतलब कि फीड भी अपना खिलाते हैं, और साइड हो गई बिनौले की खल हो गई, और सारा कुछ अपने फार्म का ही करते हैं। अच्छा जी। और यहाँ पे एक छोटा सा मेडिकल स्टोर एनिमल के लिए, यहाँ पे जो दवाएं सारे रखते हैं। हाँ, बस माड़ी मोटी रख लेते हैं, किसी को कोई भूख भाख नहीं लगती बस उसको अच्छा, दे देते हैं। आप जैसे देखा जाए पंजाब है, पंजाब अगर की बात किया जाए तो पंजाब को गायों का गढ़ कहते हैं कि यहाँ पे गाय लोग ज्यादा पालते हैं। तो आपने गाय ना पाल करके केवल भैंसों में काम क्यों किया? हमारे पास भैंसें 80 थी, घर की थी, और गाय का हमारे पास नहीं थी। अब जैसे एक ही ली है साहिवाल और जर्सी क्रॉस दिख रही है। हाँ, वो जर्सी क्रॉस ही दिख रही है, वो भी 23-24 लीटर दूध देती है। फैट भी उसका 6+ आता है। अच्छा, तो मतलब कि आपके घर में ब्रीड थी तभी आपने पालन किया? हाँ, तभी। ये भैंस है हमारी 24 लीटर के लगभग दूध देती है। ये 24 लीटर वाली भैंस? हाँ भाई साहब, अभी तो गबना है, महीने की हो गई। अच्छा, 3 महीने का ये बच्चा है, बढ़िया रिष्ट पुष्ट है पूरा। कोई बड़ा ज्यादा दाना नहीं डालते, सैलज खाता है थोड़ा थोड़ा, बस दाना डालते हैं। 3 महीने का है। देख सकते हैं किसान साथियों ग्रोथ। मतलब मेन होती है यही, अच्छी ब्रीड की निशानी होती है कि 19 लीटर के लगभग अब भी है इसके नीचे दूध। हाँ। अच्छा जी, क्या बात है।
नॉर्मल पर चलती है, जब जोर लगाएंगे और सामान देंगे तो और बढ़ भी सकती है। अच्छा, और बढ़ भी सकती है। अपने बुल की ब्रीडिंग है ये। अच्छा, अपने बुल की ब्रीडिंग है। अब भी हमने जो बुल टीके से तैयार की है उनमें एक बुल अपना रखा है, देखेंगे उनका रिजल्ट लेकर कब, जब हमें वो रिजल्ट ना दे तो अपना बुल रख सके, हमें कल को दिक्कत ना आवे, हम अपनी ब्रीड खत्म कर लें और के पीछे लगकर लोग कहते हैं इतना दूध देता है हमारा, इतना दूध देता, पता चलेगा तो तब रिजल्ट निकलेगा। और सबसे खास बात सर, अपनी कैटेगरी को ध्यान रखते हुए बुल मैं किसान साहब आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 4 बुल है क्या? 3 बुल है। 3 बुल है इधर। हाँ, इधर 3 बुल बड़े हैं, इधर 3 बुल हो गए, उधर एक बड़ा बुल हो गया। हाँ, एक ये बुरा बुल है, ये हमारी वो चोटी का 16 लीटर निकाला है उसने पहले सुबह में। ओके, तो जैसे अब ये आप इन ब्रीडिंग के बारे में तो जानते ही होंगे। हाँ, इन ब्रीडिंग के बारे में जानते हैं। तो आप बुल को कितने दिन तक रखते हैं अपने फार्म में? पहले तो हम जल्दी बेच देते थे, अब जब फार्म बढ़ेगा नॉलेज भी बढ़ती है, जब जो अच्छे रिजल्ट देगा उस बुल को लंबे समय तक रखेंगे। नहीं, लंबे समय, जैसे मान लीजिए इन ब्रीडिंग में, जैसे मान लीजिए इसकी झोटी की मान लीजिए ये होर लाइन का बुल है, ये और का अडवाड लाइन का बुल है हमारे पास, एक लाइन का बुल नहीं है। अच्छा, एक लाइन का बुल नहीं है। तो किसान साथियों, खासकर अब ऐसा नहीं कि अब आपके फार्म का बुल है तो उसको ही रखे रहे लंबे समय तक। इन ब्रीडिंग के बहुत ही नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है, तो इन ब्रीडिंग तो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। जो बुल हमने रखना है उसकी माँ की गाड़ी 3.5 से 5 लीटर के बीच होनी चाहिए, जब ही हम 2-2.5 लीटर तक दूध रख रहे हैं। और आगे के 1 थन का दूध इतना होना चाहिए। आगे अब मूरले 2 थन का दूध 3 किलो से ऊपर होना चाहिए। ये 5 किलो हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हमारे पास 5 किलो की गाड़ी की भैंस है, हम उनके बूल ही रखे हैं। जो दूध कम की है उनके बूल नहीं रखे, उनकी बुल नहीं रखे। कहने का मतलब जो दुधारू भैंस उनका ही बुल तैयार किया है आपने। वो कट्टी 15 महीने की है। कौन सी? उसमें उस भैंस की तो अभी बुल तो हमने बेच दिया, अभी वे हीट में आ हटी, हमने गबन नहीं करवाया। अच्छा, भी है ये 2-3 महीने में और बढ़ जाने दे इसको 2-3 महीने में, 17-18 महीने में क्रॉस करेंगे तो और ये शरीर लेगी और हष्ट पुष्ट होगी। फिर इसका तो अच्छी जोटी तैयार होगी। ये जोटी हमने छोटी क्रॉस करवा दी, इसकी उम्र अभी छोटी हुई है, इतनी बड़ी नहीं है। कौन से ब्यात की है? थोड़ी ये तीसरे ब्यात में है। तीसरे ब्यात में। अच्छा जी, कहने का मतलब यह है कि अगर अच्छे ब्रीड पे काम करते हो, चाहे गाय हो या भैंस हो, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो अगर बात करें भाई साहब, तो आपके फार्म में कितने दूध का उत्पादन होता है? हमारे एक टमाटर 70 किलो के लगभग होता है। अभी वैसे बीच ड्राई भी चल रही हैं। अच्छा, 1 कुंटल बीच में एक टमाटर 70 किलो। 70 किलो कहाँ बेच रहे हैं आप? रामपुरा से आती है गाड़ी, वो लेके जाती है। रामपुरा से गाड़ी आती है, यहीं से ले जाती है फार्म से ही। तो क्या रेट आप बेच पा रहे हैं? रेट 60 से 65 रुपए, कभी 70 रुपए भी आ जाता है। 60, 65, 70। तो लगभग क्या दिन की इनकम रहती है आपकी? 9-10 हज़ार रुपये का दूध डल जाता है। 9-10 हज़ार रुपये का। तो इसमें से कितना भी खर्च हो रहा होगा? खर्च तो अभी तो हम बच्चे तैयार कर रहे हैं, ज्यादा खर्च हो रहा है। तो इनकम जब अगले साल में अब हम 3 लाख का डाल रहे हैं महीने का, अगले साल में हमारा कम से कम महीने का 7 लाख का डलेगा। 2.5 से 3 लाख हमें महीने की बचत होगी एक साल में। महीने का? हाँ। साल का क्यों? हाँ, महीने का, अगले साल का। तो कहने का मतलब अभी 3 लाख रुपए आ रहे हैं, तो अभी बच्चे भी पाल रहे हैं, क्योंकि 15-17 भैंसे दूध देने वाली हैं और 32-33 ऐसे हैं जो खा रहे हैं, इन्हीं के दूध से खा रहे हैं। हाँ, इन्हीं के दूध से खा रहे हैं। अभी तो हम फीड के लिए पैसे निकालते हैं इनके, तो हमारे घर की कबीलदारी में भी चल जाते हैं। क्यों सैलज तो अब हम जोना लगाने से पहले डाल लेते हैं। अच्छा, तो और सबसे बड़ी बात मालूम है क्या है? अगर ऐसी भैंस में पंजाब नहीं पूरा भारत देश घूमने जाएगा कि 18-20 लीटर की भैंस हमें चाहिए, तो मिलेगी नहीं। अब 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए भैंस कीमत देंगे तब भी नहीं मिलनी। हम भैंस बेचते ही नहीं। आप तो नहीं बेचेंगे, कोई नहीं बेचता, आप ही नहीं, पूरे भारत देश में कोई भी किसान होगा उसके बाद अच्छी भैंस होगी ना तो वो नहीं बेचेगा। तो इसलिए कहते हैं ब्रीडिंग करो। तो आपको क्या लगता है, जैसे सालाना क्या आप इनकम जनरेट कर लेंगे? जैसे बच्चे, जैसे आपने बताया कि 8-10 बच्चे तैयार कर लेंगे। मैं 2 लाख रुपए की अच्छी भैंस मांगता हूँ तो 20 लाख रुपए तो अपने बच्चे तैयार कर लिए। हाँ। और दूध से क्या लगता है मुनाफा? दूध से बढ़िया भैंसों का पालन पोषण, और बच्चे नए पालेंगे जो पली जाएंगे। तो अपना भी तो पालन पोषण होना चाहिए। तो आपके बच्चों को तो पालन पोषण कर ही रहे हो। अपना भी हो रहा है। नहीं होगा तो फिर मतलब क्या, इतनी मेहनत और सारे अपना भी हो रहा है। कनाडा इंडिया में है कि इंडिया में कनाडा, ये बताइए। कनाडा तो जहाँ पर ही है वहाँ भी 2 लाख रुपए ही कमाता है महीने के बंदा, जोर लगाकर, ऐसा काम मिले। हाँ। हम वहाँ जहाँ कमा रहे हैं। क्या बात है, कहने का मतलब ये है कि यही इंडिया में ही भाई साहब ने कनाडा बना दिया। आने वाले 3-4 साल में हमारी यहाँ 5 लाख महीने की आमदन हो जाएगी। 5 लाख रुपए महीने की आमदनी कर लेंगे आप। क्या हम मेहनत कर रहे हैं, फार्म और बढ़ाएंगे, उधर गायें क्या करेंगे, बस्सी ले आती हैं, अब मैं से गबना है। बिल्कुल, कहने का मतलब ये है कि भाई साहब इतने स्मार्ट हैं। जैसे मैं आया डेयरी के अंदर एंट्री का, मुझे नहीं लगता डेयरी का काम कर रहे होंगे। जब यहाँ पे बातचीत हुई, नाम सुना तो भाई साहब बताओ इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से काम करते हैं। यहाँ पे वो गाय आपको ज़्यादा नहीं दिख रही होंगी, बट बच्चे बड़े शानदार शानदार हैं और आने वाले समय में इनके फार्म में बच्चे भी होंगे।
तो मैं देख पा रहा हूँ सर, ये आपके फार्म में बच्चे कैसे, कहाँ से आ गए? गाय तो है नहीं आपके पास। ये हमने परचेज किए हैं। परचेज किया है, तो क्या इसे ब्रीड तैयार करना है क्या? हाँ, ब्रीड तैयार करना है। तो अब साथ नाल गाय में ही काम करना है? हाँ, गाय से और फार्म बनाएंगे इनका। और फार्म बनाएंगे। तो आपके भविष्य की योजना क्या है? भविष्य की योजना तो बहुत है, अभी काम चल रहा है, अच्छे से हौली हौली बढ़ाते जाएंगे। छोटी बढ़ाते जाएंगे। आजकल क्या होता है भाई साहब, वीडियो देखते हैं लोग, फोन करते हैं मुझे 10 भैंस खरीदनी है, 15 भैंस खरीदनी है। उसका कोई उससे फायदा कुछ नहीं। फायदा नहीं, आप नुकसान करोगे भाई साहब, ऐसा नुकसान करोगे कि आप जिंदगी में कभी पनपोगे नहीं, और आप तो बर्बाद होगे। साथ ही जो बंदा करने वाला होगा ना, वो भी आपको देख करके नहीं करेगा, क्योंकि उसका कारण है अधूरा ज्ञान। हाँ। तो ओवरऑल मतलब सर से जैसे बात करके मुझे ये लगा कि अगर आप इन्वॉल्व रहते हो, खुद से चीज़ों को देखते हो, सीखते हो, करते हो, तो एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म बनने से कोई नहीं रोक सकता। कम से कम 5 से 6 घंटे तो पशुओं में होना चाहिए। 5 से 6 घंटे का इन्वॉल्व रहना जरूरी है। हाँ। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो समय निकाल करके जो आपका तजुर्बा है वो आपने हमारे चैनल के माध्यम से बताया।